Rahim. On the demand of Gopi Sharma from Shahjahanpur UP, ये प्रॉब्लम 3-dimensional analysis की है. Find the condition that a given plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 may touch the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d1 is equal to 0. तो सबसे पहले तो हम इसके सॉल्यूशन में लिख लेते हैं इसके गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर. द गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d1 इज इक्वल टू 0. हम लोग जानते हैं ये वो स्फीयर है जिसका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे -u -v -w होंगे, जो हमने यहाँ से फाइंड किए हैं. और उसकी जो रेडियस होगी जिसको हम अगर कैपिटल आर से डिनोट करें तो फार्मूला हम लोग जानते हैं. जिस तरीके से सेंटर के कोऑर्डिनेट जानते हैं u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट माइनस d1 कर दिया. तो इनका आगे चल के यूज़ होगा इसलिए फाइंड किया. गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दें. द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन जो हमको दे रखा है वो जनरल फार्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. क्यों? राइट हैंड साइड में 0 है इसलिए. और यहाँ पर सभी टर्म मौजूद है x बाई जेड के. कहा जा रहा है कि प्लेन टच करेगा इस स्फीयर को, स्फीयर 1 को, तो वो कंडीशन क्या होगी, यानी इनके जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होगा. तो हम लोग जानते हैं कोई स्फीयर, ये माना कि एक गेंद हमने ले ली जो कि स्फीयर के मानंद है और इसे प्लेन कंसीडर करें, ये प्लेन है. और जब स्फीयर एक प्लेन को टच करता है तब हम लोग जानते हैं कि स्फीयर के सेंटर से प्लेन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इसके रेडियस के बराबर होगी. यानी इसके सेंटर जो इसके अंदर होगा वहाँ से जहाँ पर ये टच कर रहा होगा वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो उसकी रेडियस के बराबर होगी. मीन्स अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए स्फीयर कंसीडर करें, हालांकि सर्किल बनाया हमने और ये स्फीयर है और ये प्लेन को माना कि ये प्लेन है, जो ये प्लेन है, तो इसको हम इस तरीके से देखें तो एक समझ में आएगा हमको. तो इसके जो सेंटर से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इसके रेडियस के बराबर होगी. तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम p से डिनोट करें तो p और r की वैल्यू इस केस में इक्वल होगी. जब ये प्लेन समझेंगे, जब प्लेन टच करेगा इस स्फीयर को, अगर टच नहीं करता तो प्लेन अगर जैसे कि यहाँ से जाता, इस प्लेन को हम, ये प्लेन है लेकिन इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं तो एक लाइन जैसा नज़र आ रहा है. समझना आसान होगा इससे, क्योंकि 3D नहीं बना सकते अपनी 2D की इस कॉपी में. तो सेंटर से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में ये ज़्यादा होती और रेडियस कम होती. यानी इस वाले केस में p की वैल्यू जो होती वो ग्रेटर होती और रेडियस जो होती वो कम होती. अगर माना कि कोई प्लेन इसको से कट करके निकलता तो उस केस में सेंटर से इस प्लेन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती p वो कम होती और रेडियस क्योंकि ये यहाँ तक होगी तो वो ज़्यादा होती है. तो ये कंडीशन है. लेकिन टच करने वाली कंडीशन आपको पता है कि p बराबर r होगा. तो इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम पहले तो p की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. यानी p हमने क्या बोला है, p क्या है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करेंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर मीन्स -u -v -w टू प्लेन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट किया, प्लेन 2 तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट से किसी प्लेन तक की डिस्टेंस अगर निकालना हो तो सबसे पहले प्लेन के इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए. फिर जहाँ पर भी आपको x नज़र आया वहाँ
ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट रख देंगे मैनी माइनस यू, फिर वाई की जगह पर वी रख दिया जाएगा। तो इस पॉइंट से इस प्लेन तक की ये डिस्टेंस निकल रही है सी इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा और प्लस डी ऐसे रहेगा, और ये डिस्टेंस प्लस में यानी पॉजिटिव ही लेना है, मैं इसलिए मॉड लगा लिया, और अपान में डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट एक्स के कोफिशिएंट, प्लेन के इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि सी है, यहाँ से देख लें या वहाँ से देख लें, क्वेश्चन 1 से ये डिस्टेंस आ गई। इसको ऐसे भी ले सकते हैं माइनस ए यू माइनस बी वी माइनस सी डब्ल्यू प्लस डी अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पी हो गई का मॉडुलस। तो अब कंडीशन लिख दें कि इफ़ द गिवन प्लेन है, जो प्लेन 2 है, जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है, अगर वो टच करता है अगर वो टच करता है टू दी गिवन स्फीयर को, यानी दिए गए स्फीयर को, गोले को, इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, देन अभी हम लिख चुके हैं, बता चुके हैं, तो इसलिए डायरेक्ट कर देंगे। देन कि जो p की जो वैल्यू है वो कैपिटल R के इक्वल होगी, यानी मैथमेटिकली जो कंडीशन होती है वो लिख दी। अब इन p की वैल्यू को लगते हैं जो कि हमने मॉडुलस में लिखी हुई है, माइनस ए यू माइनस वी माइनस सी डब्ल्यू प्लस डी अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मॉडुलस इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू पहले निकाल चुके थे, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस D1। अब अगर हम चाहें तो स्क्वायर रूट हटा सकते हैं और मॉड भी हट जाएगा अगर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि मॉड पॉजिटिव बनाने के लिए होगा, और स्क्वायर अगर कर देंगे तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो तो वो निगेटिव भी हो तो भी पॉजिटिव बन जाएगी, इसलिए मॉड भी हटा देना है यहाँ पर और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मॉड की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो ऑन स्क्वायरिंग वी गेट माइनस ए यू माइनस बी वी माइनस बी सी डब्ल्यू और प्लस डी अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल अब स्क्वायर राइट हैंड साइड में, वी जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करेंगे, राइट हैंड साइड में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस D1 है, और उसका हमने होल अब स्क्वायर किया। तो ये होल अब स्क्वायर इसका हो जाएगा, यानी माइनस, अगर चाहे तो हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में ऊपर, और तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लिया, ए यू प्लस वी प्लस सी डब्ल्यू और माइनस का डी हो जाएगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस D1। अब इसको हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और पूरे का जब स्क्वायर है तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये ए यू प्लस वी प्लस सी डब्ल्यू माइनस डी का होल अब स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, इसका अदर मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस D1 आ गया। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।